हेलो व्यूअर्स, बिरयानी, दाल चावल और फ्राइड राइस हमारे कल्चर की महबूब तरीन गजाओं में से एक है और हम सभी इसे शौक से खाना पसंद करते हैं। सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, व्हाइट राइस दुनिया की मशहूर तरीन गजाओं में से एक है। तो होता कुछ यूं है कि व्हाइट राइस में आसानी से हजम होने वाला स्टार्च होता है। इसकी वजह से राइस खाने के फौरन बाद हमारे ब्लड शुगर में तेजी से इजाफा होता है। किसी भी ग़िज़ा की ब्लड शुगर में इजाफा करने की सलाहियत को ग्लाइसीमिक इंडेक्स कहा जाता है। तो देखिए, व्हाइट राइस का ग्लाइसीमिक इंडेक्स गंदम के मुकाबले में 32% ज्यादा होता है। आपने ये नंबर याद रखना है क्योंकि आगे जाकर हम इस नंबर पर दोबारा बात करेंगे। तो व्हाइट राइस का ये हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स दो तरह के लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक वो लोग जिन्हें टाइप 1 डायबिटीज है और वो चावल खाने के शौकीन हैं, और दूसरे वो लोग जिन्हें वीट, बार्ले और राई में पाई जाने वाली ग्लूटेन से एलर्जी होती है, यानी कि सीलिएक डिजीज होती है। यहाँ ये जिक्र करना अहम है कि दुनिया में टाइप 1 डायबिटीज का हर 16वां शख्स और एशिया में हर 12वां शख्स सीलिएक डिजीज यानी कि ग्लूटेन की एलर्जी का शिकार होता है। ग्लूटेन वाली ग़िज़ाओं खाने से उनके स्मॉल इंटेस्टाइन को नुकसान पहुंचता है, इन्फ्लेमेशन होती है और कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अब आते हैं एक दिलचस्प सवाल की तरफ कि क्या ऐसा मुमकिन है कि टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट और सीलिएक डिजीज के पेशेंट राइस खाएं लेकिन उससे उनकी ब्लड शुगर आउट ऑफ कंट्रोल ना हो? तो आंसर इज यस, और साइंस ने इसका इंतहाई सादा और दिलचस्प जवाब दिया है। 2022 में नेचर पब्लिशिंग ग्रुप के एक साइंसी जरीदे में शाये होने वाली तहकीक से पता चला कि अगर चावलों से बनने वाली डिश, चाहे वो कोई भी हो, अगर उन्हें 24 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर दिया जाए और उसके बाद दोबारा से माइक्रोवेव ओवन में गर्म करके खाया जाए, तो ऐसा करने से चावलों का आसानी से हजम होने वाले स्टार्च का 59% रेजिस्टेंट स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको फिर वो हजम नहीं होगा, बल्कि वो आपको स्लोली डाइजेस्ट होगा, जिससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स में 31% तक कमी होती है। जैसा कि हमने पहले मेंशन किया कि व्हाइट राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स गंदम की निस्बत 32% ज्यादा होता है। तो अब देखिए, कूलिंग और रीहीटिंग से उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स में 31% की कमी हुई, मतलब कि वो गंदम के बराबर आ गए। अब आप उसे आराम से खा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दो बातों का ख्याल रखना इंतहाई जरूरी है। पहली बात ये कि चावलों के अंदर एक बैक्टीरियम बैसिलस सेरेस के स्पोर्स हो सकते हैं और वो स्पोर्स चावलों के पकाने के दौरान भी नहीं मरते। और अगर आप चावलों को रूम टेम्परेचर पर या किचन में ओवरनाइट स्टोर कर देंगे तो वो स्पोर्स रात को ग्रो हो सकते हैं और बैक्टीरियल टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर ऐसे चावल आप खाएंगे तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, जो खतरनाक हो सकती है। और दूसरी बात ये कि जैसे ही आप चावलों को खाने के इस तरीके को फॉलो करना शुरू करेंगे तो आपने अपनी ब्लड शुगर को मॉनिटर करना है, क्योंकि ऐसा करने से कहीं आपको हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि लो ब्लड शुगर का प्रॉब्लम ना हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और इस मैसेज को दूसरे लोगों तक पहुंचाने में हमारा साथ दीजिए।